Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic mitosis 4.2 पेज नंबर 65। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे माइटोसिस। लास्ट टॉपिक में हमने मेन फेजेस इन यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था, तो आज हमने ये करना है, साथ हम इसका माइंड में भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं माइटोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मेन पॉइंट्स और कौन कौन सी इसके मेन डिविजन्स है, कौन सी इसकी मेन फेजेस है। ठीक है, माइटोसिस पे समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आता है देन आप लोगों ने इसके अंदर इसके जो मेन पॉइंट्स है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आपने राइट करने होते हैं टू द पॉइंट। लेकिन समटाइम जो फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं उसके ऊपर भी जस्ट क्वेश्चन आता है, और जस्ट प्रोफेज पे भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी प्रॉपर हेडिंग देनी होती है, क्रोमेटिन की हेडिंग, क्रोमोसोम्स की हेडिंग, स्पीडा, मतलब इस तरह की डिफरेंट आपने क्वेश्चन हेडिंग्स बना के आपने अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस एक्चुअली में है क्या? माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की वो टाइप है इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसमें सेल किस में डिवाइड होता है, टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और वो जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने किस में आएंगे, उसके डॉटर सेल्स में आएंगे। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे देखिए, आपको ये देखें, ये डायग्राम है, इसमें आपको 1 क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। तो आगे डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन के बाद जब इनके 2 डॉटर सेल्स बने तो सब एक डॉटर सेल के पास एक ही क्रोमोसोम चला गया। ठीक है, मतलब जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स थे उतने ही उसके डॉटर सेल्स में आए हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन हुई भी है तो फिर आगे फर्दर जब उनकी डॉटर सेल्स जो उनके बने हैं तो उनको एक एक क्रोमोसोम्स मिल गया है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है डॉटर सेल्स के अंदर सेम होते हैं, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो सेम होते हैं जितने उनके पेरेंट सेल में होते हैं। क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर जितने होते हैं, बाद में जब डुप्लीकेशन होती है फिर आगे फर्दर डॉटर सेल्स में तो वो जाके हाफ हो जाते हैं ना। तो एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, जैसे जितने पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस अकर इन स्मेटिक सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। स्मेटिक सेल्स जो होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कोई भी है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे हमारा बॉडी बढ़ रहा है, उसके अंदर जो है स्मेटिक सेल्स जो है ना, वहाँ पे इनके अंदर स्मेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस जो है टेक प्लेस होती है यूकैरियोट्स के अंदर। और हम ऑलरेडी यूकैरियोट्स से, और आपको पता है यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर जो है न्यूक्लियस बॉन्डेड और ऑर्गेनेलीज जो है ना, बाकी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स तो वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, उनके अंदर जो है न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। लेकिन और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर जो है सेल, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और न्यूक्लियस भी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स आल्सो डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर बता रहे हैं कि वो भी अपने सेम टू सेम आइडेंटिकल सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, डिवाइड करते हैं। बट द इवेंट्स ऑफ देयर डिवीजन, बट जो उस डिवीजन के जो इवेंट्स होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, लेकिन उसके जो इवेंट्स होते हैं वो माइटोसिस से मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स उसके अंदर तो प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक्चुअली में होता क्या है, एक ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर जो है ना ये क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर है, और ये सारी जो ऑर्गेनेलीज मौजूद है। ये कौन सा है, इसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखें, ये है वो सेल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, प्रोमिनेंट है, उसकी मेम्ब्रेन है, बाकी ऑर्गेनेलीज भी उनकी भी मेम्ब्रेन्स हैं। अब जो प्रोकैरियोट सेल है वो एक सेल इस तरह का तो है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर जो है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो ऐसे ही जो है न्यूक्लियस ऐसे है, मतलब उसके जो जेनेटिक मटेरियल वो सिंपल ही ऐसे जो है सिंपल, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई, ऐसे पड़ा है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद नहीं है भी, तो बस बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, ये है प्रोकैरियोट। ये कौन सा है सेल, प्रोकैरियोट्स। तो इसके अंदर जो डिवीजन हो रही है वो माइटोसिस की हो रही है यूकैरियोट सेल्स के अंदर। यूकैरियोट सेल्स के अंदर जब डिवीजन होती है तो वो माइटोसिस है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिवीजन होती है वो होती तो माइटोसिस की तरह नहीं होती है, लेकिन इसकी भी आइडेंटिकल कॉपीज ही बनती हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखें आप लोग, but the events of their division are different from mitosis, that is why we call it binary fission. प्रोकैरियोट्स के अंदर आइडेंटिकल कॉपीज तो बनती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, सेम टू सेम कॉपीज तो इसकी बनती है, लेकिन उसके जो इवेंट्स होते हैं जैसे वो माइटोसिस के अंदर होते हैं वैसे नहीं होते, इसलिए इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड बाइनरी फिजन। ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ बाइनरी फिजन, गिव एग्जांपल। कुछ और इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनमें बाइनरी फिजन होती है, जैसे कि अमीबा के अंदर जो है बाइनरी फिजन होता है, इसके अंदर प्लेनेरिया है, उसके अंदर भी क्या होता है, जो है बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन में सेम जो है ना उनकी बॉडी की डिवीजन होती है, सेम टू सेम उसकी सेम पेरेंट की तरह जो है एक सेल बन जाता है। तो ये जो है माइटोसिस की यहाँ से लेके यहाँ तक माइटोसिस की डिफाइन थी। आगे उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यूकैरियोट्स के अंदर कौन सी डिवीजन हो रही है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। आप लोगों को ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इस तरह इसको भी करना है, साथ माइटोसिस को भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बता रहे हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस, बता रहे हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस कौन सी होती है। द जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने डिस्कवर की थी क्या था, इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के जो इवेंट्स है जैसे कि ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आ जाते हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये इवेंट्स इसने डिस्कवर किए थे 1880s में। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी। हु डिस्कवर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, देन यू विल राइट जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर द इवेंट। अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु इज जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग, देन यू विल राइट जर्मन बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880s, ठीक है। आगे इसकी 2 मेजर फेजेस होती है माइटोसिस की, कौन कौन सी, कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर कैरियो का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, कैरियो का मीन एक्चुअली जो न्यूक्लियस है ना उससे इसका जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इट इज़ द फर्दर डिवाइड टू 4 फेजेज, और इस कैरियोकाइनेसिस के फर्दर जो है फोर जो हैं वो स्टेजेस है, 4 इसके फेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज। ये किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। प्रोफेज में देखिए, प्रोफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड टेक्स प्लेस एंड मेक्स विजिबल क्रोमोसोम। प्रोफेज में देखिए क्या होता है, प्रोफेज में देखिए आपको ये नजर आ रही है ये डायग्राम, इसमें ये प्रोफेज स्टेज है, इसमें देखें ये स्पिंडल थी, उन्होंने फाइबर्स बना लिए हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम की वजह से जो है प्रॉपर स्पिंडल बने हैं। यहाँ पे जो ये कंडेंस मटेरियल था ना ये वाला, ये क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल था न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस होकर ये देखिए क्रोमोसोम्स बन गए हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो था, क्रोमेटिन जो है बन गए हैं, क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर था इसके थ्रू स्पिंडल बन गए, ये प्रोफेज स्टेज है, ठीक है। ये देखिए ये काइनेटोकोर वो है जो काइनेटोकोर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये काइनेटोकोर है, इसके साथ जो है ना क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो दरमियान वाला ये है ये वाला जो ये पार्ट में कह सकती हूँ, ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये जहाँ पे इस काइनेटोकोर के साथ जिस पार्ट पे ये क्या होगा, ये वाला पार्ट जिस पे ये अटैच होगा इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोग, ये काइनेटोकोर है और ये क्रोमोसोम्स हैं 2 क्रोमेटिड्स के साथ। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। हर जो क्रोमोसोम्स है उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जैसे कि ये देखें ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, आपको नजर आ रही है, ये देखें ये इसके 2, ये इसके 2, ये भी इसके, मतलब 2 इनके क्रोमेटिड्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, अटैच विद अ सिंगल सेंट्रोमेयर। ये दरमियान वाला जो होता है ना, ये दरमियान वाला इसे हम कहते हैं, ये दरमियान वाला ये है सेंट्रोमेयर, इसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये सेंट्रोसोम है, इसके साथ ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना वो अटैच होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। अटैच विद अ सिंगल सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर जो एक सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच विद अ सिंगल सेंट्रोमेयर। द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। ये जो अंदर ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है ये, और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक इसकी जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस क्रोमोसोम जो होते हैं जो क्रोमेटिन होना वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब जो टोटली इससे इंटरफेस के अंदर जो टोटली जो उसकी स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस की बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गई। जो कंडेंस अंदर जो अंदर क्रोमेटिन था ना वो क्रोमोसोम बन गए कंडेंस होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेज में सिंपल ये है कि क्रोमोसोम बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये 2 चीज़ें किस में बन रही है, प्रोफेज में बन रही हैं। नेक्स्ट देखें,
द सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू टू। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना वो डुप्लीकेट होकर टू जो है उसकी डुप्लीकेशन बनती है। द टू सेंट्रोमेर माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ये देखें, ये जो है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम जो है ना, ये डुप्लीकेशन इसकी हुई, ये देखिए यहाँ पे तो एक है, इनकी डुप्लीकेशन हुई, एक इधर आगे एक इधर, ये देखिए एक इधर एक इधर, देन इन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाना है। द टू सेंट्रोसोम माइग्रेट टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे आ गए। When they are migrating, they make a network of microtubule। जब ये माइग्रेट होते हैं ना सेल की इधर दोनों साइडों पे, तो ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बना लेते हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, ये देखिए स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। इसे कहते हैं कंप्लीट सेट इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। ये जो प्रॉपर इसका जो पूरा सेट है ना, इसे कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल देयर इज नो सेंट्रोसोम। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम, ये जो है ना सेंट्रोसोम नहीं होता। देयर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होती है ना, वो एग्रीगेट होकर माइटोटिक स्पिंडल जो है वो आके बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो आके क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बना देते हैं। ये क्या था, आप देखें इसमें स्पिंडल्स बने हैं। स्पिंडल्स बनने के बाद देखें ये प्रोफेज स्टेज थी। प्रोफेज में क्या हुआ है, सिंपल एक सेल था इंटरफेस का, उसके अंदर कंडर्स क्रोमेटिड था, वो क्या बना है, क्रोमोसोम्स बन गए। जो सेंट्रोसोम था वो उसकी डुप्लीकेशन हुई है, दो बने, एक इधर आगे एक इधर, उन्होंने स्पिंडल फाइबर बना लिए, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। प्रोफेज में सिंपल ये चीज़ बनी। आगे उन्होंने आपको क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बताई है कि दरमियान में जो डॉट है उसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के साथ जो है क्रोमेटिन अटैच होते हैं। दरमियान में जो सेंट्रोसोम होता है, ये वाला जो दरमियान में जो आपको ये सर्कल नज़र आता है, इसे हम क्या कहते हैं, जो दरमियान में आपको ये सेंटर, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये क्या है, इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के बाद देखिए ये सेंट्रोसोम के ये क्रोमेटिन अटैच है ना, तो जिस पार्ट के ऊपर ये अटैच होता है, सेंट्रोमेयर के जिस पार्ट पे ये क्रोमेटिड अटैच होगा उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये पूरा क्या है, क्रोमोसोम्स है, इसके ये 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने स्ट्रक्चर इसमें प्रोफेज में बताई थी। मेटाफेज में देखें आप लोग, मेटाफेज में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम। मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। ये देखें ये क्रोमोसोम्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर है ये इन क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, बाइंड हो गए। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ द सेंट्रोमेयर। ये देखिए ये सेंट्रोमेयर के पॉइंट पे ये अटैच होती है। सेंट्रोमेयर कौन सा पॉइंट था, सेंट्रोमेयर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला ये सेंट्रोमेयर है, इसके साथ जो है ना जो है होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे कि ये है, ये जो है ये क्या सेंट्रोमेयर है। तो जो स्पिंडल होती है वो इसके ऊपर जाके अटैच होती है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे। ये पूरा सेल है, ये क्या है, सेंट्रोमेयर, ये भी सेंट्रोमेयर। ये जो है ना, ये जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए हैं, ये जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए हैं, इसके ऊपर आके जो है ये स्पिंडल अटैच होते हैं दरमियान वाले पे, सेंट्रोमेयर पे, ठीक है, अटैच होते हैं। वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन आर प्रेजेंट, जहाँ पे स्पेशल जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे ये दरमियान वाले, ठीक है, ये यहाँ पे जो अटैच होते हैं। टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड बाइंड विद 1 क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये बाइंड होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स की वजह से। स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइडों से, ये देखें दोनों साइडों से जो है अटैच है। इधर वाली स्पिंडल फाइबर भी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, और इधर से भी काइनेटोकोर के साथ, ठीक है। वो इसलिए कह रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर जो है, 2 स्पिंडल फाइबर जो है ना फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से, ये देखे क्रोमोसोम देने, एक इधर से स्पिंडल फाइबर एक इधर से अटैच, इस क्रोमोसोम के ऊपर भी एक इधर से स्पिंडल फाइबर, इसकी इधर से, इसके ऊपर भी, मतलब एक इधर से स्पिंडल आती है, एक इधर से स्पिंडल फाइबर आके 2 स्पिंडल फाइबर जो है ना, 2 स्पिंडल फाइबर जो होती हैं वो बोथ साइड से, दोनों साइडों से आके क्रोमोसोम के साथ क्या करती है, बाइंड होती हैं। द क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। वो जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं ना, फिर उन क्रोमोसोम्स को अटैच करके दरमियान में बिल्कुल अरेंज कर लेती हैं देमसेल्फ अपने आप को इक्वेटर ऑफ द सेल। इक्वेटर किसे कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं बिल्कुल जो दरमियान वाला पार्ट होता है सेल का, बिल्कुल जो इक्वेटर उसे कहते हैं इक्वेटर। देखो बिल्कुल इस लाइन में दरमियान में इक्वेटर में जो है अलाइन हो गए हैं।
ऑफ द इक्वेटर ऑफ द सेल। इन दिस वे अ प्लेट इज फॉर्म कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे वो कहते हैं इस तरह की जो आपको इस तरह की प्लेट नजर आ रही है ना, इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट थी, इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे वो क्या हुए, उन्होंने स्पिंडल फाइबर हर क्रोमोसोम से साथ एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से स्पिंडल अटैच होकर उनको बिल्कुल दरमियान में इक्वेटर में जो है अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेटाफेज प्लेट थी। इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेटाफेज प्लेट, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, इसके साथ आपने डायग्राम बनानी है। ये प्रोफेज स्टेज थी, आगे ये मेटाफेज स्टेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में एक्चुअली में क्या होगा, द स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम पुल टुवर्ड द पोल। जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं ना, ये क्रोमोसोम को पुल करते हैं, खींच लेते हैं पोल से दूर। ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर थे, उन्होंने जो क्रोमोसोम थे उनको हाफ ऑफ करके दरमियान में जो है हाफ ऑफ करके उन्होंने इस पोल की तरफ खींच लिया, इस स्पिंडल ने इस पोल की तरफ उनको खींच लिया, पुल कर लिया है। ड्यू टू दिस पुलिंग द क्रोमोसोम सिस्टोक्रोमेटिड सेपरेट। जब ये पुल करते हैं ना तो जो सिस्टोक्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाते हैं। इन दिस वे देयर आर टू सिमिलर सेट ऑफ द क्रोमेटिड्स विच मूव टुवर्ड द पोल्स ऑफ द सेल। इस तरह वो कहते हैं, ये देखें, जब वो सेपरेट हो जाते हैं, पुल इस तरह से करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सिस्टोक्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर ये देखें, दोनों ने उसको भी अपने पोल्स की तरफ जो है उन पुल कर लिया, उसने भी पुल कर लिया सेंट्रोमेयर की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल। से पोल के ये जो पोल है सेल का, इसकी तरफ जो है ना वो क्या करते हैं, इधर पुल कर लेते हैं, ये इधर पुल कर लिया जाता है। ये क्या है, एनाफेज स्टेज है, मतलब जो क्रोमोसोम से हाफ उधर चले गए, हाफ उधर चले गए, कौन लेके गया है, जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने उनको पुल किया। नेक्स्ट स्टेज जो है टेलोफेज स्टेज है। टेलोफेज स्टेज में देखें आप लोग, इन दिस फेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ द सेपरेट। टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलोफेज स्टेज में अब what do you know about telophase stage? Draw इस डायग्राम। ठीक है, इन दिस फेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच साइड ऑफ द सेपरेटेड क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम इसके अंदर सेपरेट हुए थे ना, हाफ इधर गए थे हाफ इधर, अब जो हाफ इधर गए ना वहाँ पे अब क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना उनका बन जाएगा और वो जो क्रोमोसोम अंदर जो कंडेंस होकर क्रोमेटिड बना लेंगे सेट ऑफ द। यहाँ पे देखें, ये टेलोफेज स्टेज है, ये देखें ये क्रोमोसोम अलहदा हो गए, ये भी अलहदा, उन्होंने आपस में क्या किया, ये देखें उन्होंने प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप बना लिया, इसका भी न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया है। अराउंड ईच सेट ऑफ द सेपरेटेड क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस फॉर्म्स, उनका अंदर दरमियान में जो है न्यूक्लियस भी बन जाते हैं। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दोनों सेट, वो दोनों जो है अनफोल्ड होके जो है वो क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिन बन जाते हैं। जो यहाँ पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था ना, टेलोफेज में वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा से अनफोल्ड होके कंडेंस्ड जो है ना वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमेटिन वो बन जाते हैं। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। ये टेलोफेज स्टेज, टेलोफेज में क्या होता है, वो तो यहाँ पे सेपरेट हो गए थे ना, वो सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे दोबारा से वो जो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना न्यूक्लियर इन्वेलप बना लिया। जो इधर गए थे उन्होंने अपना, जो इस साइड पे गए थे उन्होंने अपना न्यूक्लियर इन्वेलप बना लिया। देन नेक्स्ट वो क्या करेंगे, प्रॉपर जो है आगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसकी डिवीजन होगी, ये दरमियान से जो है कट हो जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बनेगा। और सेम टू सेम जैसे यहाँ से सर्कल साइकिल चला था हमारा माइटोसिस का, सेम टू सेम जो क्रोमोसोम देना वो क्या कर लें, कंडेंस ये जो है क्रोमेटिन बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। इसमें आपको इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको समथिंग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में दिया और यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में दिया, और ये डायग्राम भी उन्होंने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो है डिफ्रेंशिएटिंग इसमें जो है आप लोगों को से पूछा जा सकता होता है। और समथिंग ये भी आ सकता है, व्हाट इज क्लीवेज फॉर, देन यू विल राइट दिस। क्लीवेज फॉर जो है ना, ये दरमियान में उसको कट करने के लिए होती है, इसके अंदर क्या होती है, प्लेट, सेल प्लेट्स बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साइटोप्लाज्म था ना सेल का, सेल की जो साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होगी वो दरमियान से जब वो कट होकर आगे टू डॉट सेल बनाएगा तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन उसकी ब्रेकडाउन होना, टूटना। इन एनिमल सेल के अंदर बता रहे हैं कैसे होती है। इन एनिमल सेल्स आर फ्यूरो डिवेलप इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये दरमियान में ये फ्यूरो है। फ्यूरो जो है ना क्लीवेज, ये डिवेलप होती है, ये बनती है इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनती है एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का मतलब क्या, तो दरमियान में बिल्कुल।
एट दिस फ्यूरो द साइटोप्लाज्म हैज़ अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, रिंग ऑफ, ये देखिए ये रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। द रिंग कॉन्टैक्ट एंड द फ्यूरो मूव्स इनवर्ड। जब ये रिंग कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है इस तरह से जकड़ना, ठीक है। जब ये कॉन्टैक्ट होते हैं तो जो फ्यूरो है ना, ये बिल्कुल ही आपस में जो है, ये देखिए इस तरह कॉन्टैक्ट हुई, बिल्कुल ही जो है जुड़ के और ये 2 सेल्स बना देती हैं। इनवर्ड कॉन्टैक्ट एंड फ्यूरो मूव्स इनवर्ड इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच इनटू 2। जो पेरेंट सेल होता है ना, वो पिंच्ड होकर 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हुई है, क्लीवेज बना, क्लीवेज की वजह से रिंग और माइक्रोफिलामेंट्स थे। उन्होंने क्या किया है, रिंग और माइक्रोफिलामेंट्स आपस में जो कॉन्टैक्ट हुए हैं, उन्होंने दरमियान से बिल्कुल ही जो है वो इनको आपस में कॉन्टैक्ट करके 2 पार्ट कर दिए, डॉटर सेल्स बन गए। ये किस में हुई है, एनिमल सेल्स के अंदर हुई है। एनिमल सेल के अंदर इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है। आगे आपको बता रहे हैं प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। इन प्लांट सेल्स गोल्जी अपरेटस मेक्स वेजिकल। अब देखिए वहाँ पे क्लीवेज बनी थी, ठीक है, मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें जो गोल्जी अपरेटस है वो वेजिकल्स बनाएंगे। ये देखें, ये वेजिकल्स आए, ठीक है। गोल्जी apparatus make vesicles. These vesicles move to the middle and fuse to form a plate called phlegmoplasm. ये जो वेसिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, सेल के, ठीक है, सेल के बिल्कुल दरमियान में मिडल में चले जाएंगे और फ्यूज़ होके क्या बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं फ्लेग्मोप्लास्ट। जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ये वेसिकल्स हैं, दरमियान में जाके ये देखिए उन्होंने ना, ये देखिए ये प्लेट बनानी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। प्लेट्स बना लेते हैं। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड इट्स मेम्ब्रेन फ्यूज। जब ये प्लेट जो है ना, ये आउटवर्ड ग्रोथ होती है ना, तो इसकी क्या होती है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है फ्यूज़ हो जाती है। ये देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ होती नजर आ रही है। फ्यूज़ का मतलब भी क्या है, ये इस तरह से फ्यूज़ होकर एक सेल को उधर कर देगी और एक सेल को उधर कर देगी, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। द रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल, ठीक है। सेम वही जो है ना 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। यहाँ पे सेल जो वेसिकल थे वो आते हैं, वो सेल प्लेट्स बनाते हैं। सेल प्लेट क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्यूज़ हो जाती है वो 2 डॉटर सेल बना देते हैं। ये किस में हुई है, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो है वेसिकल्स बनते हैं, गोल्जी अपरेट्स बनाते हैं, उसकी 2 डिवीजन हो जाती है। ये क्या थी, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर, और ये थी एनिमल सेल के अंदर। आपको इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, देन आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे। पहले हम इसका माइंड मैप भी कर लेते हैं साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइटोसिस फेजेस के डिफरेंट माइंड मैप के थ्रू हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। माइटोसिस फेज कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, थ्रू माइंड मैप हम इसको करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की 2 फेज, इंटरफेज हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज, इसकी डिफाइन क्या है। माइटोसिस को जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस के इवेंट्स है, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये जो फेजेस हैं ये जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग था, इसने इनको डिस्कवर किया था। और माइटोसिस को इन 1880s में, ठीक है, 1880s में इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो है इसकी 2 मेजर फेजेज होती हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन इसमें होनी है प्रॉपर। जैसे कि 4 फेजेस है, 4 फेजेस के अंदर सबसे पहला क्या आता है, प्रोफेज होती है। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, देन टीलोफेज। अब देखें ये जो प्रोफेज स्टेज है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, प्रोफेज में क्या होता है एक्चुअली, ये प्रोफेज में यहाँ से जो कंडर्स क्रोमेटिन था वो कंडर्स होके क्या होता है, क्रोमेटिन कंडर्स होता है, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, स्पिंडल बनती है सेंट्रोमेयर से। ये थी प्रोफेज। प्रोफेज में आप लोग देखें क्रोमेटिन कंडर्स होते हैं और में क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स होती हैं किसके थ्रू, सेंट्रोमेयर के थ्रू। ये किसकी है, ये प्रोफेज की। प्रोफेज स्टेज जो है उसके अंदर मेन के 3 जो है बन रहे। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है माइटोसिस के फेजेस के बारे में। आप लोग जो है लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, उसके अंदर प्रॉपर जो है मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बुक से वर्ड बाय वर्ड जो है रीडिंग की है वहाँ से। नेक्स्ट क्या है, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और मेक मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट जो है वो बनाते हैं, जैसे कि याद रखें मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम थे वो दरमियान में आ गए, इक्वेटर में आ गए, और फिर क्या हुआ है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनके साथ अटैच हो गए और मेटाफेज प्लेट बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट एनाफेज क्या होती है। एनाफेज स्टेज में देखें स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम। एनाफेज में एना का मीन होता है दूर लेके जाना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं, उनको खींचते हैं अपनी तरफ टूवर्ड द पोल की तरफ। यहाँ पे देखें एनाफेज ने क्या किया, उनको दरमियान में जो है सेपरेट करके उनको हाफ
जो है इस तरफ, इस पोल की तरफ उन्होंने पुल कर लिया और हाफ को इस पोल की तरफ उन्होंने पुल कर लिया। ये थी एनाफेज स्टेज। नेक्स्ट है टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में क्या हुआ है, न्यू न्यूक्लियस इनवेलप फॉर्म, न्यू जो है न्यूक्लियस इनवेलप जो है ना वो बनता है, न्यूक्लियस जो है उसकी भी रिफॉर्मेशन दोबारा से बनता है, एंड क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा से क्रोमेटिन बन जाते हैं। ये 3 मेजर जो है वर्क जो टेलोफेज में हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, उसका न्यूक्लियर इनवेलप बन गया है, ठीक है, और क्या हुआ है उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो था उसकी भी रिफॉर्मेशन हो गई है, और दोबारा से जो उस ये क्रोमोसोम से दोबारा से क्या हो जाने, दोबारा क्रोमेटिन में बन जाने, क्रोमेटिन में दोबारा से अनफोल्ड हो जाने, ठीक है। ये थी आज टेलोफेज स्टेज। उसके बाद जो है ये कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस थी, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हुई है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये वाली स्टेजेस सारी हुई हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें फ्यूरो डिवेलप इन सेल मेम्ब्रेन, फ्यूरा डेवलप होती है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। पहले हम बता रहे हैं एनिमल सेल के अंदर किस तरह से साइटोकाइनेसिस हुई है, फिर हम देखेंगे एनिमल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर कैसे हुई है। एनिमल सेल के अंदर क्या फ्यूरो बनती है, फ्यूरो का मतलब एक डीप, एक गड़ा जो अंदर दरमियान से बन जाता है। फ्यूरा डिवेलप इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फ्यूरो बनती है, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है फ्यूरो है। फ्यूरो डिवेलप बनती है, सेल पिंच इंटू 2, सेल जो है वो 2 में, ये देखिए 2 जो है सेल पिंच, ये पिंच होता है मतलब दरमियान से बिल्कुल ही जो है वो पिंच होकर 2 डॉट सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल पिंच इंटू 2 डॉटर सेल्स ड्यू टू रिंग माइक्रोफिलामेंट्स, ये जो रिंग माइक्रोफिलामेंट्स थे इनकी वजह से 2 डॉट सेल में ये क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। और प्लांट सेल में कैसे हो रही है साइटोकाइनेसिस, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो वेजिकल्स बनाते हैं। वेजिकल्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होकर फॉर्म प्लेट्स फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ये वेजिकल्स बने हैं, वेजिकल ने क्या किया, प्लेट्स बना लिए, प्लेट्स जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे देखें वेजिकल फ्यूज टू फॉर्म प्लेट, प्लेट बनती है जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लांट्स। फ्रेगमोप्लांट्स क्या होते हैं, प्लेट ग्रोज आउटवर्ड, प्लेट अब बाहर की तरफ जो है ग्रोज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्यूज़ हो जाती हैं, मेम्ब्रेन फ्यूज टू 2 डॉटर सेल्स, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है फ्यूज़ हो जाती है और एक जो है 2 डॉटर सेल में उनको डिवाइड कर देती है। ये किसमें कैसी थी, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे हो रही है और एनिमल सेल में कैसे हो रही है। माइटोसिस फेज की डेफिनेशन क्या थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने इसको भी पढ़ा था। सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर दोनों जो है क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, जितने पेड़ सेल के होते हैं उतने ही उनके डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं। ये थी आज का हमारा टॉपिक, माइटोसिस को हमने पढ़ा डिटेल के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप जो है पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।